एक परिवार को पुलिस की तरफ से कॉल आती है। कॉल पर यह कहा जाता है कि एक शख्स है जिसकी हमें लाश मिली है। अब ये बात सुनने के बाद हर कोई हैरान था परिवार में कि ये पुलिस हमें क्यों बता रही है। पुलिस उनसे कहती है कि ये नंबर किसका है जिससे हमने कॉल करी है आपको। वो बोलते हैं कि येलप्पा की लाश है। पुलिस कहती है कि हमें शक है कि ये लाश कहीं येलप्पा की ना हो। परिवार वाले घबरा जाते हैं। वो फौरन पुलिस के बताई हुई जगह पर पहुंचते हैं और जाकर देखते हैं तो वो शिनाख्त होती है येलप्पा की। परिवार वाले कहते हैं कि ये लाश जो है वाकई येलप्पा की है। मगर जब उस लाश का सच पता चलता है तो हर कोई हैरान था, क्योंकि जब उस लाश को दफनाने के लिए परिवार वाले कब्र खोदते हैं तो पुलिस और प्रशासन के साथ साथ परिवार वालों को एक कड़वी सच्चाई और हैरान करने वाला सच पता चलता है, जिसे जानने के बाद वो खुश भी थे और उनका सर भी चकरा रहा था। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। तेलंगाना के विकाराबाद जिले में एक अजीबोगरीब घटना हुई, जहां पर एक व्यक्ति को मरा हुआ समझकर उसकी लाश को दफनाने की तैयारी परिवार कर रहा था। कब्र खोदी जा चुकी थी आसपास के शहर में, मगर वो शख्स थोड़ी देर के बाद ही जिंदा मिल जाता है। रेलवे पुलिस जीआरपी ने इस मामले पर कहा है कि यह घटना विकाराबाद जिले के नवंदगी गांव में हुई थी, जहां मरहूम के परिजन उसे दफनाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन आखिरी मौके पर एक व्यक्ति आता है और कहता है कि वो तो जिंदा है, मैंने उसे थोड़ी देर पहले देखा है। जीआरपी ने यह बताया कि मामला 22 जून की रात विकाराबाद रेलवे स्टेशन से शुरू हुआ, जब पटरियों पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव उन्हें मिला और उसका सिर जो है वो बुरी तरीके से कुचला हुआ था। शव की स्थिति इतनी ज़्यादा खराब थी कि उसकी पहचान नहीं की जा सकती थी। लिहाजा पुलिस ने उसके आसपास तलाश किया तो पुलिस को लाश के पास एक मोबाइल फ़ोन मिला। पुलिस ने उस फ़ोन से उसमें दर्ज नंबरों पर फ़ोन किया तो उधर से बताया गया कि ये फ़ोन उसके ही परिवार के येलप्पा का है। अब येलप्पा की उम्र थी लगभग 40 साल। पुलिस ने इस मामले पर कहा है कि येलप्पा की बीवी और उसके परिवार के बाकी सदस्य अगले ही दिन 23 जून को विकाराबाद के सरकारी अस्पताल पहुंचे और वहां शव की उन्होंने पहचान करके बताया कि वाकई ये लाश येलप्पा की है। इसके बाद येलप्पा दहाड़ी मजदूर था, ये पता चला। येलप्पा की लाश देखकर परिवार में मानो कोहराम मच गया। उसकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया और बाद में जो लाश थी वो रिश्तेदारों को सौंप दी। अब रिश्तेदार भी तमाम कागजी कार्रवाई करने के बाद लाश को अपने साथ गांव लेकर आ जाते हैं। इसके बाद परिवार वाले अब एक जो प्रोसेस होता है अंतिम संस्कार का, शव का दफनाने का, उन्होंने उसकी शुरुआत करते हैं। कब्र खोदी गई, मगर जब परिवार रिश्तेदार उसे दफनाने की तैयारी कर रहे थे तो उसी वक्त कुछ ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने जिले के तंदूर शहर में येलप्पा को जिंदा देखा है। येलप्पा के जीवित होने की खबर पर पूरा परिवार, नाते रिश्तेदार और गांव वाले सख्ते में आ गए और मामले की सच्चाई जानने की कोशिश करने लगे। गांव में गहमा गहमी का माहौल था कि इसी बीच येलप्पा जो था वो गांव में टहलता हुआ पहुंच जाता है। येलप्पा को जिंदा देखकर उसकी पत्नी समेत सभी रिश्तेदार खुशी से उनका ठिकाना नहीं था। मगर सबसे बड़ी समस्या अब ये थी कि जिस लाश को दफनाने जा रहे थे अब वो किसकी है। इस बारे में येलप्पा के रिश्तेदारों ने तुरंत जो है इस सूचना जो है पुलिस को दी। पुलिस भी इस खबर को सुनकर फौरन मौके वारदात पर पहुंची और वो भी हैरान थे कि आखिर ये मामला है क्या। इसके बाद कुछ पुलिसकर्मी तुरंत गांव पहुंचे और मामले की जांच करने के बाद लाश को लेकर वापस विकाराबाद आ गए। लाश को जिले के सरकारी अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया गया। अभी तक शव की हालांकि पहचान नहीं हो सकी है, लेकिन ज़रा सोचिए कि एक परिवार को कॉल आती है, पुलिस वाले बोलते हैं कि लाश के पास एक फ़ोन मिला है और ऐसे ऐसे ये लाश जो है एक बार आप चेक कर लो किसकी है किसकी नहीं, कहीं आपके रिश्तेदार ना हो। परिवार वाले सुनकर हैरान थे। अगले दिन शवगृह पहुंचते हैं और लाश की हालत वाकई इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि वो पहचान नहीं पाते हैं और वो भी कहते थे कि हाँ ये हमारा रिश्तेदार ही है। मगर जहाँ परिवार के 24 घंटे के वक्त तक परिवार के ऊपर एक दुख और मातम का साया था। रो रो कर उनका बुरा हाल था। उनका ऐसा लग रहा था, एक पत्नी को लग रहा था कि उसका सुहाग उजड़ गया। और जब उस लाश को दफनाने की तैयारी की जा रही थी, ठीक उसी वक्त बीवी को पता चलता है कि भैया ये तो लाश किसी और की है। बीवी, उसका जो पति है वो तो जिंदा है। उस पत्नी का खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन जिसकी लाश थी उसका अब तक ये नहीं पता चल पाया है कि आखिर उसकी पहचान है क्या। पुलिस उस लाश की पहचान करने की अभी भी कोशिश कर रही है और तफ्तीश कर रही है कि आखिर उस शख्स के पास येलप्पा का मोबाइल फ़ोन कैसे पहुंचा। इस केस के बारे में अगर कुछ अपडेट आएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी इस केस के ऊपर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।